एक लड़का समुद्र के किनारे टहल रहा था। तभी उसे अचानक से समुद्र के किनारे एक डॉल्फिन नजर आई। वह रस्सियों में पूरी तरह से फंसी हुई थी और उसकी पूंछ से लगातार खून बह रहा था। डॉल्फिन की दर्द भरी आवाज सुनकर लड़के ने चाकू निकाला और बहुत सावधानी से रस्सियां काट दी। फिर उसने डॉल्फिन को शांत करने के लिए धीरे से सीटी बजाई। हैरानी की बात यह थी कि छोटी डॉल्फिन ने भी उसे जवाब दिया। तभी कुछ लोगों ने वहां हो रही घटना को देख लिया। सभी तुरंत मदद के लिए आगे आए और डॉल्फिन को सावधानी से एक एम्बुलेंस में पहुंचा दिया। लेकिन इस घटना की वजह से लड़का स्कूल देर से पहुंचा। शिक्षक ने पूरी क्लास के सामने उसे डांट दिया। फिर भी लड़के को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसका ध्यान सिर्फ उसी डॉल्फिन पर था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद लड़का सीधे एक्वेरियम चला गया। वहाँ एक लड़की ने उसे पहचान लिया और उसे डॉल्फिन को देखने के लिए अपने साथ ले गई। लेकिन डॉल्फिन की चोटें बहुत गंभीर थीं। उसकी पूंछ धीरे धीरे खराब होने लगी थी। वह ज्यादातर समय उदास और बिना किसी उत्साह के रहती थी। तभी एक मैनेजर वहाँ आया और लड़के को वहाँ से जाने के लिए कहने लगा। ये देखकर लड़की तुरंत उसके पास पहुंची और उसे पूरी बात बताने लगी। तभी डॉल्फिन ने लड़के को आवाज दी। मैनेजर को यह देखकर हैरानी हुई, इसलिए वह लड़के को पूल के पास ले गया। लड़के को देखते ही डॉल्फिन की आवाज पहले से ज्यादा खुश सुनाई देने लगी। लड़के ने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे शांत किया। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग मुस्कुराने लगे। उस दिन के बाद डॉल्फिन की वजह से लड़के की जिंदगी में बदलाव आने लगा। वह पहले की तरह अकेला और चुप नहीं रहता था। धीरे धीरे उसके अंदर जिंदगी को लेकर सकारात्मक सोच आने लगी। लेकिन यह अच्छा समय ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। एक हफ्ते बाद जब लड़का फिर एक्वेरियम पहुंचा तो उसने लड़की को एक कोने में बैठकर रोते हुए देखा। उसे पता चला कि डॉल्फिन की जान बचाने के लिए डॉक्टरों को उसकी पूंछ काटनी पड़ी थी। पूंछ का पंख खोने के बाद डॉल्फिन फिर कभी तैर नहीं सकती थी। इसके बाद छोटी डॉल्फिन ने खाना भी बंद कर दिया। उसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग परेशान और बेबस थे। तभी लड़का लगातार डॉल्फिन को हिम्मत देने लगा। उसने एक बोतल का निपल उठाया और उसे पहले अपने मुंह में लगाकर डॉल्फिन को खाने का तरीका दिखाया। इस बार डॉल्फिन ने आखिरकार अपना मुंह खोला और खाना खा लिया। ये देखकर सभी लोग हैरान भी हुए और उन्हें राहत भी मिली। धीरे धीरे प्यार और देखभाल से डॉल्फिन उस मुश्किल हालत से बाहर आने लगी। पूंछ का पंख न होने के बावजूद उसने तैरने का एक नया तरीका सीख लिया। लेकिन लड़के के बार बार स्कूल से गैरहाजिर रहने की बात उसकी माँ को पता चल गई। लड़के ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने उसे स्कूल जाना जारी रखने के लिए कहा। लड़का दुखी होकर अपने कमरे में चला गया। अगले दिन यह जानने के लिए कि आखिर वह कहाँ जाता है, उसकी माँ उसके पीछे एक्वेरियम तक पहुंच गई। वहाँ पहुंचकर वह हैरान रह गई। उसका बेटा पहले जैसा चुप रहने वाला बचा नहीं था। वह बहुत उत्साह से अपनी माँ को अलग अलग समुद्री जीवों के बारे में बता रहा था और उनकी खासियतें और कहानियां समझा रहा था। अपने बेटे को किसी चीज में इतनी दिलचस्पी लेते देखकर उसकी माँ को खुशी भी हुई और गर्व भी महसूस हुआ। इसके बाद लड़का अपनी माँ को डॉल्फिन के पास ले गया। डॉल्फिन ने भी उसकी माँ को देखकर प्यार से प्रतिक्रिया दी। पूरी बात समझने के बाद उसकी माँ ने लड़के को डॉल्फिन की देखभाल करते रहने की अनुमति दे दी। लड़के ने खुशी से अपनी माँ को गले लगा लिया। लेकिन तभी अचानक एक और मुसीबत आ गई। पूरे शहर में एक तूफान आया। अगली सुबह तक लोगों से भरा रहने वाला एक्वेरियम मलबे में बदल चुका था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उस जमीन को बेचने का फैसला किया और छोटी डॉल्फिन को वहाँ छोड़ दिया गया। जब लड़के को यह बात पता चली तो वह बहुत गुस्सा हुआ। वह उस डॉल्फिन को, जिसने इतनी मुश्किलों के बाद अपनी जान बचाई थी, अकेले मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहता था। डॉल्फिन को बचाने के लिए लड़के ने टीवी स्टेशन से संपर्क किया और बाहर के लोगों से मदद मांगी। जल्द ही डॉल्फिन की कहानी टीवी पर दिखाई गई। डॉल्फिन की जिंदगी के लिए लड़ने की हिम्मत देकर बहुत से लोग उसकी मदद के लिए आगे आए। अगले दिन वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो गई। एक प्रोफेशनल पशु चिकित्सक भी खास तौर पर वहाँ पहुंचा। उसने डॉल्फिन के लिए एक नकली पूंछ का पंख तैयार किया। जब डॉल्फिन को वह नकली पंख लगाया गया तो वह दोबारा पहले की तरह सामान्य रूप से तैरने लगी। आखिरकार डॉल्फिन की खुशी वापस आ गई। सच्चा चमत्कार उस प्यार से आता है जो कभी हार नहीं मानता। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में लाल दिल वाला इमोजी भी भेज देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।